नमस्कार दर्शकों, हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ऐसा आश्रम जहां पर 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशाल भंडारे के आयोजन के साथ साथ रक्तदान शिविर एवं दहेज मुक्त रमणियाँ आदि कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। आज भंडारे का प्रथम दिन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विशाल भंडारा चल रहा है, बहनों का भंडारा है। इसी प्रकार से अन्य 2 काउंटर लगी हुई हैं जिसमें भक्तों का भंडारा चल रहा है। यह भंडारा किस प्रकार से तैयार होके किस प्रकार से भक्तों तक पहुंच पाता है, इस संबंध में हम एक मुख्य भंडारी सेवादार से जानेंगे कि यह भंडारा बनने से लेकर भक्तों के पास पहुंचने तक का क्या प्रोसेस है। नमस्कार। नमस्कार सर। सच साहिब, आप जैसा कि हमको जानकारी मिली कि आप एक यहाँ के सतलोक आश्रम बैतूल में भंडारे की मुख्य रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप यहाँ किस प्रकार से भंडारे की सेवा करते हैं एवं ये भंडारा बनाने से लेकर भक्तों तक पहुँचने तक का क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से पहुँचता है? ये परमात्मा की दया से हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये सभी आश्रमों में जो है तो 3 दिन का अखंड पाठ चलता है और उसमें 3 दिन का अखंड भंडारा चलता है। इसमें सब्जी पूड़ी, दाल चावल, हलवा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, जलेबी प्रसाद, ये देसी घी से बनाया हुआ प्रसाद, सारे आइटम जो रहते हैं ये सब देसी घी से बनाए जाते हैं। इसमें चाय राम भी मतलब शुद्ध दूध से चाय चलती है, जिसमें 70% दूध रहता है, 30% पानी रहता है। ऐसी चाय बनाई जाती है और किसी प्रकार का इसमें कोई वो नहीं रहता है कि नहीं अलग से इसका कुछ रहा है। जिसको जितनी बार दूध लगे, चाय लगे, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, सभी के लिए दूध की, चाय की सब व्यवस्था रहती है निःशुल्क, और रहने खाने पीने सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि आपको कोई भेदभाव रखा जाए। सबको सामान्य तरीके से जो है तो प्रसाद वितरण किया जाता है बैठाल करके, जिसको लड्डू जलेबी जितना जो लगे जो खा सके, साथ में अपने घर जब जाए तब प्रसाद लेकर के जाते हैं। ये हमारे गुरुजी के आदेश है। जैसा कि हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर इस विशाल भंडारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो तो आते ही हैं, साथ में जगत के भाइयों को भी आमंत्रित किया गया है। तो इस संबंध में जो चाय राम या बस भंडारा का जो बनता है तो वो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए अलग बनता है और जगत के भाइयों के लिए अलग बनता है, ऐसा क्या है इस संबंध में बताएं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए सामान्य रूप से रहता है। चाहे वो जगत वाले लोग आए हों या रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हों, इसमें भेदभाव यहाँ पर नहीं रहता। सभी को समदृष्टि से हमारे गुरुजी जो है तो वो रखते हैं। सभी के लिए एक जैसा खाना, रहना, पीना, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं एक जैसी रहती हैं। अच्छा जी। और जैसा कि जो आप मुख्य सेवादार हैं, भंडारी सेवादार हैं, तो आप इतने बड़े समूह के लिए एक भंडारे का जो प्रोसेस है आप तैयार करते हैं, तो आप इसमें क्या मानते हैं? आप किस अंदाज़े से बनाते हैं या फिर किसकी कृपा मानते हैं? कुछ इस संबंध में बताएं। इस संबंध में तो ये जीव की कोई औकात नहीं है। परमात्मा स्वयं आए हुए हैं धरती पर और वो ही सब करते हैं। हम तो केवल निमित्त रहते हैं, बनाते हैं और मालिक की दया से वो सारा पूरा होता चला जाता है। बाकी ये किसी जीव की औकात नहीं है कि इतना विशाल भंडारा कर चला सके। ये संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे पूर्ण संत हैं, इस धरती पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और ये सब उन्हीं के उससे होता है। हम तो सिर्फ निमित्त हैं, बाकी करता धरता सारे गुरुजी ही हैं हमारे, वही सब करते हैं मालिक की दया जी। जैसा कि इसी प्रकार के अन्य कई प्रकार के भंडारे होते हैं, तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी गंदगी के साथ भंडारा भी कम जाता है, किसी को मिल पाता है, भगदड़ मच जाती है, कई मौतें हो जाती हैं। तो इस विशाल भंडारे में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जन सैलाब है। ऐसा तो यहाँ अभी तक देखने को नहीं मिला है कि कचरा हो या भंडारे की कमी महसूस हुई, तो इस संबंध में भी बताएं जी। हमारे गुरुजी के जो नियम हैं उनके अनुसार जो हमारे गुरुजी के आदेश होते हैं, तो सिस्टम से ही सभी संत उनका पालन करते हैं। उनके जो अनुयायी हैं वो सिस्टम से आते हैं। ना यहाँ पर कोई अव्यवस्था हो सकती, ना भीड़ भाड़ हो सकती है।
क्रम से वो बैठेंगे, शांतिपूर्ण एक कतार से आएंगे, बैठेंगे और भंडारा पाएंगे। साफ सफाई का विशेष ध्यान किया जाता है यहाँ पर, ये गुरु जी के आदेश। धन्यवाद। साथ जैसा कि मुख्य भंडारी सेवादार ने बताया, बहुत सारी बातें बताई, साफ़ सफाई से लेकर किस प्रकार से भंडारा तैयार किया जाता है और किस प्रकार से भक्तों तक पहुंचता है। आपको आगे चल के दिखाते हैं एक बार। कैमरामैन माइयों के जो भंडारा चल रहा है, भंडारा स्थल है, भंडारा सभी कर रहे हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपकी कितनी सारी जनसंख्या में बहुत सारे भगत भाई हैं जो सेवा कर रहे हैं, बहनें सेवा कर रही हैं और सप्लाई की सेवा चल रही है। इसी से और आगे दिखाते हैं आपको जो काउंटर है, यहाँ से माइयाँ परोसने वाली ले जाती हैं और किस प्रकार से सेवा करती हैं। आइए कुछ और सेवादार हैं जो उनसे जानते हैं कि काउंटर से जो सेवा चलती है वो किस प्रकार से चलती है। नमस्कार सर। जी सर साहब जी। आप यहाँ की जो सेवा देख रहे हैं, आप कौन कौन सी सेवा देख रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ की सेवा कर रहे हैं, थोड़ी बताएं आप। ये परमात्मा जी की दया से भंडारा सप्लाई की सेवा है जी। इसमें परमात्मा जी की दया से लड्डू राम की सेवा है, जलेबी राम की सेवा है, पुड़ी राम की है, फुलका राम की है, चावल राम सेवा, दाल राम सेवा, कढ़ी राम सेवा और कई प्रकार के मिष्ठान परमात्मा जी ने बनवाए हैं। और यह भोजन पाप नाशक भंडारा है। इसके खाने से लोगों के जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये हमारे गुरु जी के बताते हैं। और यहाँ पे जो आप सप्लाई की सेवा कर रहे हैं, आप इस संबंध में सफाई के संबंध में कुछ बातें बताएं। आपका सफाई का किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है? यहाँ पर हमारे जो सेवादार लगे हुए हैं गुरु जी के, वो सब साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको मक्खी नहीं दिखेगी किसी प्रकार के मिष्ठान में बैठे हुए, और इसमें साफ़ सफाई होती, पोंछाओं वगैरह सारी व्यवस्थाएं मतलब यहाँ के सेवादार करते हैं जी। चलिए, जैसा भगत जी ने बताया कि यहाँ पर सफाई और जो सेवा चल रही है किस प्रकार से चल रही है, आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो परोसने वाली कुछ बहनें हैं उनसे भी हम जानते हैं कि आप परोसने की सेवा किस प्रकार से करती हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आप यहाँ पर जो भंडारा परोसने की सेवा कर रही हैं वो किस प्रकार से कर रही हैं और इस संबंध में कुछ हमको बताएं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का भंडारा है। नमस्कार बहन जी। ससाए। आप यहाँ पे कौन सी सेवा कर रहे हैं? जैसे कि कार्ड में है भंडारा परोसने की सेवा। आप यहाँ पे बहनों को किस प्रकार कौन कौन से जो भंडारा है, कौन कौन सा भंडारा आप परस रही हैं, किस प्रकार से परोसती हैं, क्या प्रोसेस है भंडारा परोसने का? हमारे यहाँ पे बहनों को माइयाँ जो सेवा कर रही हैं उसमें दलिया राम है और पूड़ी राम है, सब्जी राम है और हलवा राम है, लड्डू राम है, जलेबी राम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग परोसने, कढ़ी राम है, सारी चीज़ परोसने की सेवा करते हैं। क्या आपको जो परोसते हैं आप यहाँ से काउंटर से लेके, क्या आपको यहाँ पर भंडारा कमी होती है या फिर पर्याप्त रहता है? नहीं भगत जी, कभी कमी नहीं पड़ती है। यहाँ 24 घंटे पर्याप्त भंडारा रहता है, 24 घंटे चलता है, रात में भी दिन में भी बराबर एक समान चलता है, कभी कम नहीं होता है। क्या जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं, बहनें हैं, माइयाँ हैं, क्या भंडारे को एक्स्ट्रा भी रख देते हैं आप लोग ताकि वो बर्बाद होता है, फेंकते भी हैं क्या? नहीं, हम लोग जैसे मतलब माइयाँ जब घर जाती हैं अपने यहाँ से तो माइयों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है ताकि रास्ते में वो खा सके और अपने परिवार को भी प्रसाद के रूप में दे सके। ठीक है जी, धन्यवाद। सच साहेब। जैसा कि बहन जी ने बताया कि यहाँ भंडारा परोसने की क्या प्रोसेस है, यहाँ काउंटर से लेके आप भंडारा परोसती हैं बहनें और उतना ही रखती हैं जितना थाली में वो खा सके, एक्स्ट्रा नहीं रखती हैं ताकि भंडारा को फेंका ना जा सके, बर्बाद न किया जा सकते और इतना कम भी भंडारा उस हिसाब से बनाया जाता है ताकि किसी प्रकार के भंडारे में कमी ना हो सके। और भी आगे आपको दिखाते रहेंगे भंडारे से विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।